सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी इनवॉइसेस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी के अंदर जो ई इनवॉइस जनरेट करना होता है उसको लेकर के काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए पोर्टल पे अपडेट कराया गया है। क्या है वो इंफॉर्मेशन? इसके अंदर न्यू कंफ्यूजन्स और उससे रिलेटेड न्यू सॉल्यूशंस को बताया गया है। जैसे सबसे पहले जो चीज यहां आपको समझनी है कि डू यू नीड टू अपलोड आरसीएम इनवॉइसेस ऑल्सो? इसका आंसर है यस। इफ यू आर एलिजिबल फॉर ई इनवॉइसिंग, ऑल द इनवॉइसेस इंक्लूडिंग आरसीएम इनवॉइसेस issued by the supplier need to be registered। इसका क्या मतलब है और इस क्वेश्चन का क्या पर्पस है? क्योंकि 1 जनवरी 2023 से यानी कि लगभग एक महीने के बाद से आपको ई इनवॉइसिंग के अंदर जाना होगा अगर आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाता है। तो यहां पर जो चीज लिखी गई है, क्या आरसीएम इनवॉइसिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग यानी कि इनवॉइस को आईआरपी पोर्टल पे रजिस्टर करना मैंडेटरी है या नहीं? तो यहां बताया गया है यस, आपको आईआरपी रजिस्टर करना जरूरी है अगर आप आरसीएम भी करते हैं। तो अब यहां एक सवाल और एक कंफ्यूजन क्या है? लेट सपोज एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, यानी कि जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। आप सबको पता होगा कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज होती हैं उसमें रिवर्स चार्ज भी लग सकता है, उसमें फॉरवर्ड चार्ज भी लग सकता है। ये ऑप्शन और ये अमेंडमेंट ऑलरेडी अप्रूव्ड है, इंप्लीमेंटेड है और ये सारी चीजें हम लोग अपनी टैक्स मैगजीन में भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। लेकिन अब ये जीटीए के ऊपर, क्योंकि इस एफएक्यू ने ये बताया कि आपको आरसीएम इनवॉइसेस के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिकली ई इनवॉइस के लिए आईआरपी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो अगर आप एक जीटीए सर्विस प्रोवाइडर हैं तो नोटिफिकेशन के माध्यम से रूल 48 के अंदर जो मैनर ऑफ इशूइंग टैक्स इनवॉइस और सब रूल 4 में इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करने का जो एलिजिबिलिटी है, लाइबिलिटी है, उसके लिए जीटीए को स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया है। अब यहां पर मुद्दा क्या है कि अगर आप एक जीटीए हैं तो क्या आपको ई इनवॉइस बनाना होगा? तो आप इस चीज में बिल्कुल क्लियर रहिए कि जीटीए जो है वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम ई इनवॉइस। तो आप चाहे आरसीएम करते हो या एफसीएम में जाते हो, आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करना है। तो फिर इस एफएक्यू का क्या मतलब? ये एफएक्यू क्यों कह रहा है कि आरसीएम में भी ई इनवॉइसिंग लगेगी? तो आपको यह चीज समझनी होगी कि आरसीएम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीटीए सर्विसेज नहीं आती हैं, लेकिन जो एग्जेम्पशन है वो जीटीए के लिए है जो आरसीएम में भी आती हैं। कहने का मतलब आरसीएम के अंदर और भी कई सारी सप्लाईज, कई सारी सर्विसेज आती हैं। जैसे अगर कोई एडवोकेट है उसकी सर्विसेज भी आरसीएम के अंदर आती हैं, तो उन इनवॉइसेस को इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करना मैंडेटरी है। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हैं वो आरसीएम में आती हैं। बैंकिंग अथॉरिटीज जो बैंक्स एजेंट्स अप्लाई करते हैं, रखते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उनमें ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। तो ऐसे लोगों के लिए आरसीएम के अंदर ई इनवॉइस करना जो है वो बेहद जरूरी है। इस कंफ्यूजन में काफी लोग कि यहां तो लाइबिलिटी हमारी नहीं है, सामने वाली की है, ई इनवॉइस जनरेट नहीं करते हैं, ऐसी गलती मत कीजिएगा।
क्योंकि अगर आपको इनवॉइस बनाना था इलेक्ट्रॉनिकली, आपने नहीं बनाया, तो सामने वाला जो आरसीएम में टैक्स पे करने के बाद इनवॉइसेस बना करके क्रेडिट लेगा आपके इनवॉइस के बेसिस पे, उसके लिए बड़ी आफत जो है वो आ जाएगी। इसके बाद यहां बताया गया है कि ई इनवॉइस क्या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए भी इंप्लीमेंटेड है, तो वो सारी चीजें आपको समझनी होंगी कि ये सब चीज B2B पे लागू हो जाएंगी। मेन जो इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन लोगों का आ रहा है कि आरसीएम की बात में यहां पर यस कहा गया, लेकिन जीटीए तो एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि रूल 48 सब रूल 4 कहता है द इनवॉइस शैल बी प्रीपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन डिफाइंड है, एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल आफ्टर ऑब्टेनिंग एन इनवॉइस रेफरेंस नंबर बाय अपलोडिंग द डिटेल्स एज कंटेन्ड इन INV01। INV01 में जो डिटेल्स है उसे अपलोड करके ई इनवॉइस बनाना है, और इसका प्रोवाइजो है कि गवर्नमेंट या कमिश्नर जो हैं वो बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट कर सकते हैं किसी क्लास ऑफ पर्सन को या किसी एक पर्सन को कि आपको ई इनवॉइस नहीं करना, तो उस कैटेगरी में जीटीए की लाइबिलिटी जो है वो खत्म कर दी गई है। तो इस इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ इस सेशन को यही एंड करते हैं, क्योंकि 1 जनवरी से ये सारी चीजें काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। 1 करोड़ की लाइबिलिटी नेक्स्ट ईयर से मोस्ट प्रोबेबली लागू हो जाएगी ई इनवॉइसिंग के लिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और आपको GSTR 99C का सेशन अगर देखना है, यानी कि 21-22 की 99C फाइलिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके लिए हमारा सेशन परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।